हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 11.2, चैप्टर चल रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 आपकी एक्सपोनेंट एंड पावर के ऊपर है। इसमें सारे लॉज जो हैं एक्सपोनेंशियल लॉज वो यूज़ हो रहे हैं। हमने 11.1 जब करी थी लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल लॉज को समझा था। अगर आप एक्सपोनेंशियल लॉज को अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, अच्छी तरीके से सारे एक्सपोनेंशियल लॉज को याद कर लीजिए, समझ लीजिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है अच्छी तरीके से किस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल लॉज को याद रख सकते हैं बिना अपने दिमाग में ज़्यादा जोर डालें। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक्सपोनेंशियल लॉज यूज़ होंगे, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, और कहा जा रहा है इसे एक्सपोनेंशियल लॉज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि हमारा कौन सा एक्सपोनेंशियल लॉ हम किस पर्टिकुलर टर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले हम अपने एक्सपोनेंट्स चेक करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, नीचे भी 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बेस सेम है और यहाँ पे 4 है और इसकी पावर 1 है। तो सबसे पहले जो आपको समझ में आ रहा है उसे आप कर दीजिए। देखिए दोनों डिवीज़न में है तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि a की पावर m बेस है, इसकी पावर अलग है, डिवीज़न है a की पावर n। दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस कॉमन ले लेते हैं हम और क्या करते हैं m माइनस n, इस तरीके से करते हैं। फॉर्मूला भी आप लिखेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से जो फॉर्मूलेज हैं समझ में आ जाए, उनके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ बन जाए। ठीक है, फॉर्मूलेज के ऊपर अच्छी पकड़ बनाने के लिए उसे साथ साथ आप क्वेश्चन में लिखेंगे और जब आप इस तरीके से करेंगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे आपको, किसमें, टेस्ट में और एग्जाम में। अब हमने लिख लिया तो यानी कि हम नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर से क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 1, 4 में से 1 गया, 3 इंटू 4 अपॉन 32। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है जो सिमिलर हो, तो हम करेंगे क्या, जो भी हमारे पास बड़े नंबर्स हैं जैसे 32 और 4, इन्हें हम प्राइम फैक्टराइज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हमने 11.1 में करा था, इस तरह की हमारे पास टर्म्स गिवन थी और उसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा था। तो इन दोनों को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अपनी नोटबुक में यहाँ पे एक लाइन खींचिए, रफ वर्क शो करेंगे, रफ वर्क। 4 को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या होगा, छोटा टेबल लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या बना, 2 की पावर 2। क्लियर है, तो 4 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 की पावर 2। 32 को देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, कभी भी यहाँ पे बड़ा टर्म आए तो उसे प्राइम फैक्टराइज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि आपके क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। दोबारा चेक करेंगे, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5। तो क्या बनेगा, 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। अब क्या बना, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 5। ठीक है, ये आप अपने रफ पोर्शन को रहने देंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, मुझे आ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब आप देखिए कि ऊपर भी 2 है, यहाँ पर दोनों जगह बेस सेम है,
ठीक है, नीचे भी बेस सेम है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है अभी डिवीजन का, इस फॉर्मूले को ही कंटिन्यू करेंगे। दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा 3 - 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 - 5। तो 3 में से माइनस को 5 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, 2 की पावर माइनस का 2। कैसे हुआ, ये ऊपर चला गया, ये ऐसे हुआ 3 - 5। तो 3 - 5 कितना है, माइनस का 2। क्लियर है, तो माइनस का 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। इस क्वेश्चन को हम और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। दोनों बेस सेम है, नीचे वाली पावर ऊपर चलेगी, 3 - 5। 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो बड़ी डिजिट माइनस की है, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। कैसे, दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, माइनस का 2 है और क्या है, प्लस का 2 है। तो करेंगे क्या, a की पावर m प्लस n। ठीक, 2 माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 करेंगे इंटू 3 की पावर 3। तो माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 0 है, ये भी एक फॉर्मूला है, क्या किसी एक्सपोनेंट की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो 1 इंटू 3 की पावर 3, तो आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 3। तो ये आपका हो चुका है एक्सपोनेंशियल लॉ में कन्वर्ट और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, यानी कि पार्ट सेकंड देखते हैं। टू का पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड है 5 की पावर 2 ब्रैकेट 3 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास फॉर्मूला है a की पावर m ब्रैकेट n है, इस तरीके का फॉर्मूला। अब ये इस तरह के फॉर्मूला है तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, a m इंटू n, यानी कि दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 जा 6, तो 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड में 5 की पावर 7। दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है। फॉर्मूला क्या बनता है, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। यही बनती है फॉर्मूले में। दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों के पावर को ऐड कर देते हैं। 5 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। 5 की पावर 10 माइनस 7 विल बी 3। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है, अगर कोई टर्म बड़ा आ जाता है उसे आप शॉर्ट करके छोटा भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं हर क्वेश्चन इसका आपको बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो मुझे लगेगा कि आप खुद कर सकते हैं उसको मैं बताऊँगा, वो पार्ट आप खुद करेंगे। 25 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आप देख सकते हैं। जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 5 की पावर 2, 4 बाहर है, 4 डिवाइड बाय 5। कोई हमने चेंज नहीं करा है। 25 को आप फैक्टराइज करोगे तो 5 5 जो 25
5 1 जा 5, तो इसका क्या होगा 5 का पावर स्क्वायर। 25 की जगह पे सिर्फ मैंने 5 की पावर 2 लिखा है और कोई चेंज नहीं करा है। 4 ऑटोमेटिकली यहाँ था तो ब्रैकेट लगा के 4 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये फॉर्मूला क्या है, a की पावर m ब्रैकेट में n, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 की पावर 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, 2 4 जा 8, 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब दोनों बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो इस वाली पावर को इसमें से माइनस कर देंगे, तो 5 की पावर 8 में से 3 गया 5। क्लियर है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूले हम सारे यूज़ कर रहे हैं इसमें अच्छी तरीके से। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट है इसका 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 21 इंटू 11 की पावर 3। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, 21। 21 को हम कन्वर्ट कर देंगे, किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 21 का हम स्क्वायर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। अब ये इनकी पावर तो आ नहीं रही है, तो हम इसे 3 इंटू 7 लिख सकते हैं 21 की जगह पे। तो सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में कोई बड़ी टर्म है तो उसका प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, इससे आपको आसानी होगी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ये हमारे पास बनेगा 3 इंटू 7 की पावर 2, 11 की पावर 8, 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 और 11 की पावर 3। अब आप देख सकते हैं इनका पेयर बन रहा है हर जगह, 7 का पेयर यहाँ पे, 11 का पेयर यहाँ पे, 3 का पेयर यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a की पावर m हो, ठीक है, और डिवाइड में a की पावर n हो। बेस सेम है तो दोनों बेस सेम लिखे मैंने, तो a की पावर m माइनस n हो जाती है। दोनों बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाती है और माइनस हो जाती है। तो क्या होगा, 1 में से 1 गया, 3 की पावर 0 इंटू है बीच में, 7 की पावर 1 है, यहाँ पर कितना आएगा, 2 में से 1 गया, 7 की पावर 1, 3 है, यहाँ पर 8 है, 3 ऊपर चले जाएगा, 8 में से 3 गया तो कितना आएगा, 11 की पावर 5। ठीक है, अब 3 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 5, तो क्या होगा 7 इंटू 11 की पावर 5। ईजी है, हाँ बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे। 5th और 6th बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो डिफ़िकल्टी है वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप खुद करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सपोनेंशियल लॉ आप यूज़ कर रहे हैं। जो आपके पास टर्म है उसमें प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, और जो आप लॉ कर रहे हैं सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारे आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका 9 पार्ट है, जो है आपके पास 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 डिवाइड में 4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का पेयर तो बन रहा है, लेकिन इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है। लेकिन हमें पता चल रहा है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो मैं करूँगा 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5, 2 की पावर 2, 4 की जगह मैंने 2 की पावर 2 लिखा और इसमें बाहर 3 आ गया। क्लियर। अब ये हमारा फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल वाला, क्या है, a की पावर m ब्रैकेट में n, तो मल्टीप्लाई करके क्या होता है, a की पावर m इंटू n, यानी कि पावर को हम मल्टीप्लाई कर जाते हैं जब आपके पास पावर क्या हो, एक अंदर हो और एक बाहर हो सेम एक्सपोनेंट की। तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5,
2 की पावर 6 इंटू a की पावर 3। अभी हमने यूज़ करा था कि दोनों बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो 6 8 में से माइनस होगी, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 3 2। तो क्या आया, 6 ऊपर गया तो 8 में से 6 गया 2 आया, 5 में से 3 गया 2 आया। तो 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2 आपके पास क्या है, आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए इसका 10th वाला देखते हैं। फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जितने ज़्यादा अच्छी तरीके से आप फॉर्मूले समझेंगे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, 10 वाला देखो, a की पावर 5 a की पावर 3 इंटू a की पावर 8। इसे मैं समझाऊंगा, करूंगा नहीं। देखो दोनों बेस सेम है, ये वाली पावर ऊपर चली जाएगी, ये वाली पावर जाएगी तो माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 2, क्या बनेगा, a की पावर 2। अब यहाँ पे दोनों बेस सेम होंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, जो आंसर आएगा उसको इससे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका एक्स आई पार्ट देखिए, 2 का 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 8 b की पावर 3, 4 की पावर 5 a की पावर 5 b की पावर 2। चलिए अब ये देखिए कि जो ये 4 है ऊपर नीचे, ये एक बड़ी टर्म है, इसे हम छोटे टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका पेयर है, ऊपर भी पेयर है नीचे भी पेयर है, तो इसे छोटे टर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपके पास एक ऐसा बड़ा नंबर आ जाए जिसका पेयर ऊपर हो या साइड में हो, सेम उसमें या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में सेम जगह पर उसका पेयर हो या ऊपर नीचे हो, तो हमें उसे छोटे टर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप देखिए कि ये जो टर्म है कंप्लीट वन टर्म है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक टर्म है, ये और ये एक टर्म है। ये ऐसा नहीं है a8 इंटू b3, ये दोनों का दोनों एक कंप्लीट टर्म है। क्लियर? तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप देखो दोनों जगह 4 है और दोनों जगह a और b है, तो दोनों के बेस क्या है, सेम है। तो फॉर्मूला लगेगा a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। 4 की पावर 5, नीचे वाला 5 ऊपर चले जाएगा, a की पावर 8, 5 ऊपर जाएगा तो माइनस का 5, b की पावर 3, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2। क्या बनेगा, 4 की पावर 0 इंटू a की पावर 3 b की पावर 1। अब इसकी पावर 0 है तो ये क्या बनेगा, 1 इंटू a की पावर 3 b की पावर 1। तो आंसर आएगा इसका a3b1, या b आप 1 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट थोड़े डिफिकल्ट थे वो मैंने आपको सारे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। बहुत इसमें अब इजी पार्ट बचा है, अच्छी तरीके से अपने दिमाग को यूज़ करिए और इसका आंसर सॉल्व करिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।